اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية على قائم بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. उस अल्लाह के हम्द और शुक्र बजा लाती हूँ। उस अल्लाह की हम्द की सूरत में बास जैसे अब्दुल्ला अब्बास इब्तिदा कहते हैं ये सूरह मक्की है इसलिए मक्के में नाजिल हुआ। सूरह हम्द बास जैसे मुजाहिद कहते हैं कि सूरह हम्द मदनी है इसलिए मदीने में नाजिल हुआ। ज़्यादा सही यह है कि सूरह हम्द मक्की है क्योंकि हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया नज़लत फातिहुल किताब बिमक्का मिन क़ौज़े तहतिल अर्श, यानी सूरह फातिहा अर्श के नीचे के खजानों में से है और वह मक्का में नाजिल हुआ है। इब्ने अब्बास ने रिवायत की है कि जिस वक्त हज़रत रसूल खुदा मक्का में रिसालत के लिए गए और उठे तो पहला सुखन जो निकला था वो ये था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आखिर तक तो सही से साबित हुआ है कि हजरत मबूस हुए, फिर मक्के में 10 साल रहे और लोगों को नमाज की तालीम देते रहे और वो हजरत के फरमान के मुताबिक पढ़ते रहे। और ये अहदीस मशहूर है सुन्नी शिया दोनों में, ला सलाता इल्ला बिफातिहिल किताब, यानी अगर हम्द की सूरत न हो तो नमाज होती ही नहीं है। तो साबित हो गया कि सूरह हम्द मक्की है। सुन्नत जमात वाले जैसे मलिकी, औज़ाई और अबू हनीफा ने कहा कि ये सूरह 2 बार नाजिल हुआ, एक की जब मक्का में यौमगा नमाज फर्ज होने के वक्त और दूसरा मदीने में किबला बदलते वक्त नाजिल हुआ। इस सूरे में 7 आयत है और इस सूरे के 10 नाम है। पहला नाम फातिहुल किताब, ये नाम इसीलिए है कि कुरान में सबसे पहले ये सूरा है और नमाज में भी सबसे पहले यही सूरत पढ़ी जाती है। सूरे शुक्र हम्द, ये नाम इसीलिए है क्योंकि इस सूरे में अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का हम्द किया जाता है, अल्लाह की तारीफ का बयान है, इसीलिए इस सूरे को सूरे शुक्र और हम्द भी कहते हैं। उम्मुल किताब या उम्मुल कुरान, ये नाम इसीलिए रखा गया कि जो ये कुरान की असलियत है और कहते हैं अस्ल को, और अस्ल उसे कहते हैं जो तमाम सूरतों में जो है वह तमाम सूरतों में है, क्योंकि उसके अंदर खुदा रब होने और बंदा अबद यानी बंदा गुलाम होने की निशानी है। और तमाम कुरान से ये मतलब है कि इमाम से कह रहे हैं कि सूरह कुरान के शुरू में है, इसीलिए कहने में आया है। सूरतुस सबअ, ये नाम इसीलिए है कि इसमें 7 आयतें हैं। सबअ 7 को कहा जाता है। सूरतुल मसानी, ये नाम इसीलिए है कि ये नमाज में 2 मरतबा पढ़ा जाता है, या फिर इसीलिए कि 2 बार नाजिल हुआ है। और मसानी कहते हैं 2 को, और इसीलिए कि उसमें एक पार्ट खुदा की तारीफ का है और दूसरा बंदों के लिए दुआ के लिए है। और इसे सूरतुस
सबअ मसानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 आयतें हैं और बहुत ही शब्द 2 बार है, जैसे अल्लाह, रहमान, रब, रहीम, इयाक, सिरात, अस्सिरात, अलैहिम व अलैहिम। इसका छठा नाम है वाफिया। ये नाम इसीलिए है क्योंकि ये सूरा नमाज में पूरा पढ़ा जाता है। और इसके बाद 7वां नाम काफिया। ये नाम इसीलिए है कि ये सूरा नमाज में काफी है, क्योंकि कुरान का कोई ऐसा सूरा नहीं है जो नमाज में काफी हो। यही एक सूरा है जो नमाज में काफी है, इसीलिए इसका नाम है काफिया। फिर 8वां सूरह असास। ये नाम इसीलिए है कि हर सूरों का असास होता है, हर चीज का असास होता है। ये सूरा कुरान का असास है। असास यानी असल, बुनियाद। इब्ने अब्बास कहते हैं कि हर एक चीज के लिए असास होना जरूरी है। जैसे दुनिया का असास मक्का, आसमान का असास 7वां आसमान, जन्नत का असास जन्नत का अदद, जहन्नम का असास 7वां दरक्का, इंसान का असास हजरत आदम, पैगंबरों का असास हजरत नूह और बनी इसराइल का असास हजरत याकूब है। किताबों का असास कुरान मजीद है। सूरों का असास सूरह हम्द है और सूरह हम्द का असास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बाआवाज़ बुलंद सलवात। इसका 9वां नाम है शिफा, सूरह शिफा। यानी ये नाम इसीलिए है कि इस सूरे में सारी बीमारियों से शिफा है। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल किताब सब सूरों से अफजल है और मौत के सिवाय हर बीमारी की शिफा इसमें मौजूद है। हमारे 5वें इमाम ने फरमाया कि जो भी सूरे अल-हम्द से शिफा नहीं पाता वो कोई भी दवा से शिफा नहीं पाएगा। हमारे 6ठे इमाम फरमाते हैं अगर मुर्दे पर 70 बार सूरह हम्द की तिलावत करे तो अजब नहीं कि वो मुर्दा जिंदा हो जाए। इसीलिए बीमार पर 70 बार ये सूरा पढ़ने की ताकीद की गई है। 10वां नाम है सूरतुस सलात। ये नाम इसीलिए है कि ये हर एक नमाज में पढ़ा जाता है। बाआवाज़ बुलंद सलवात। आज अभी अय्याम फातिमिया करीब है। बीबी फातिमा वो बीबी है जो 12 इमामों की माँ है, जो रसूल अल्लाह की बेटी है। अज़ादारान मज़लूम करबला बीबी फातिमा जब दुश्मन लोग, जालिम लोग अली को लेने आए तो बीबी ने अली का बहुत ही साथ दिया था। बीबी को जब मारे गए, ताजियाने मारे गए, तमाचे मारे गए, कोड़े मारे गए, बीबी ने अली को न कहा। और जब बीबी के दरवाजे में जो कील था जहाँ अली अपना कोट रखा करते थे, वो कील जब बीबी के ऊपर दरवाजा गिरा, अज़ादारों वो कील बीबी के सीने में पैवस्त हो गया। अज़ादारान मज़लूम करबला जैसे ही बीबी के सीने में ये कील पैवस्त हुआ है, बीबी के सीने से खून का फव्वारा जारी हो गया। अज़ादारों अब बीबी ने कोई शिकवा न किया अली से, बीबी ने कोई शिकवा न किया, बस आवाज दी अम्मा फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। और अज़ादारान मज़लूम करबला एक तरफ से सारे बच्चे, बीबी ज़ैनब, बीबी कुलसूम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक तरफ से फिजा दरवाजे को उठाने की कोशिश करते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला यहाँ शिकम में मोहसिन शहीद हो गए और यहाँ सब लोग दरवाजा उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जालिम अली को पकड़ के ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला गुस्ल खाने में जैसे ही अली फातिमा को गुस्ल देते थे ना, बीबी फातिमा ने फिजा से वसीयत की थी कि ए फिजा
میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا لینا. میرا حسین میرا حسن میرے بنا کھانا نہ کھائیں گے. اسے یہ مت بتانا کہ میں شہید ہو گئی ہوں. جب مولا غسل خانے میں بی بی کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ عزاداروں ایسی چیخ مار کر روتے ہوئے باہر آ گئے کہ زینب نے پوچھا، اے بابا ایسا کیا ہوا جو آپ نے ایسی چیخ ماری؟ ہے علی نے کہا، اے بیٹا تمہارے ماں نے کبھی مجھ سے شکوہ نہ کیا. تمہاری ماں کی کوئی بھی پسلی ایسی نہ تھی جو صحیح سلامت ہو. تمہاری ماں کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی. عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ بی بی نے وصیت کی تھی نا کہ ابوالحسن میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفنانا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی ظالم میرے جنازے پر آئے، کوئی ظالم کا سایہ بھی میرے جنازے پر ہو. ایک مرتبہ علی جنازے کو لے کر چلے ہیں. علی نے جیسے ہی قبر بنائی، دفن کیا، علی نے آواز دی، اے فاطمہ جواب دو، اے فاطمہ اے رسول کی بیٹی. ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، اے علی گھر میں بچے اکیلے ہیں، آپ سب سے پہلے گھر جائے. زینب رو رہی ہے، کلثوم کو سنبھالتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. عزاداروں ایک مرتبہ زینب کلثوم زینب سے کہتی ہے، اے بی بی، اے زینب، اے بہن زینب، بابا کہاں گئے ہیں اماں کو لے کر؟ اب سب بچے لحد پر آئے. اب بی بی کہتی ہے، اے حسین آجا، اے حسن آجا. سارے بچے آ گئے لیکن اب امام حسین نہ آئے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا، بندے کفن ٹوٹے. بی بی نے کہا، اے حسین آ ماں کے گلے لگ جا. امام حسین گئے، ماں کے گلے لگ گئے. اور جب بی بی نے مکھنا پہنا ہوا تھا، بی بی کو ظالموں نے تماچے مارے تو بی بی کی بالیاں ٹوٹ کر گر گئی. یہاں آئے سکینہ کو تماچے لگے تو بی بی کی بالیاں کاٹ کر لی گئی. عزاداروں دادی کو بھی تماچے لگے، پوتی کو بھی تماچے لگے. ایک مرتبہ اب امام حسین گئے، ماں سے رخصت ہوئے. اب علی کہتے ہیں، زینب اس سے بھی سخت سمے کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. زینب نے کہا، بابا ایسا کون سا وقت ہوگا جو اس سے بھی سخت ہوگا؟ اب علی نے کہا، زینب تمہارے سر پر چادر نہ ہوگی، تمہیں رسیوں سے باندھ کر لے جایا جائے گا اور تمہارا بھائی حسین کربلا میں بے جرم و خطا شہید کر دیا جائے گا. واہ غربتا واہ مصیبتا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے سارے گناہوں کو تو معاف فرما. اس وبا کو تو دنیا سے جلد دور فرما. اس وبا کی زد میں جو بھی آ گئے ہیں اسے تو شفایاب فرما. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے امن انسان میں ہمیں شمار فرما. امام کی کنیزوں میں ہمیں شمار فرما. امام کے آنے کے بعد ان کی حکومت کو دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا